कैसा लगा फफीहिमा फजाहिद जाओ और अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। एक सहाबी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके पास एक शख्स आता और कहता है कि मैंने किसी का कत्ल कर दिया है, मैंने किसी का कत्ल कर दिया है, क्या मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी, मेरी बख्शिश हो जाएगी? फरमाया उस सहाबी ने, क्या तुम्हारी मां जिंदा है? उसने कहा नहीं। क्या तुम्हारा बाप जिंदा है? कहा नहीं। तुम्हारी कोई खाला जिंदा है? कहा नहीं। तो कहा अच्छा ठीक है, फिर तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, रब की मग़फ़िरत मांगो, रब से मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। ये जवाब दिया और वो चला गया। लोगों ने उस सहाबी से पूछा कि उसने तो किसी का कत्ल किया था, मर्डर किया था, और वो कोई ऑप्शन के लिए आया था, मग़फ़िरत के लिए आया था, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि जा दुआ कर? ये क्यों कहा कि तुम्हारे माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है, खाला जिंदा है? उस सहाबी का कहना है कि हाँ, मैंने माँ और बाप के बारे में इसलिए पूछा कि मेरी नजर में माँ की खिदमत और बाप की खिदमत से बढ़कर कोई ऐसी नेकी नहीं है जिस नेकी को करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाया जा सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी किया जा सके, अल्लाह को खुश किया जा सके। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो मैं ये कहता, जा अपने माँ की खिदमत कर और अपने रब को राजी कर। उसका बाप जिंदा होता तो मैं कहता कि अपने बाप को खुश कर, अपने बाप की सेवा कर और अपने रब को राजी कर। माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, यहाँ तक कि माँ की बहन खाला भी जिंदा नहीं, वरना मैं उसकी खिदमत करने के लिए कहता। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, मैंने उसको तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए कह दिया। मेरी नजर में माँ की खिदमत से बढ़कर कोई नेकी नहीं थी जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्दी राजी हो। माँ की खिदमत से अल्लाह ताला सबसे जल्दी, सबसे ज्यादा राजी हो। उस तारीख को याद करो, वो बरामिका जिनकी शान और शौकत चार दांगे आलम में फैली हुई थी और बड़ी अच्छी हुकूमत उन्होंने चलाई थी, लेकिन जब बरामिका के ऊपर हारून रशीद का रिताब आया तो फजल बरमकी और उनके बाप यहया बरमकी दोनों अरेस्ट कर लिए गए और दोनों जेल में डाल दिए गए। बाप की उम्र 90 साल से ज्यादा है, बूढ़े, और उनका बेटा फजल बरमकी अभी जवान है। बाप और बेटे दोनों जेल में डाल दिए गए। सर्दी की ठंड रात है, ज़ोहर की नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं होती थी, असर की नमाज में बाप को दिक्कत नहीं होती थी। फजल बरमकी के बाप यहया बरमकी को मगरिब और इशा की नमाज के पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन फजर की नमाज में ठंडे पानी से वुजू बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, और ठंडे ठंडे पानी से वुजू बनाकर नमाज पढ़ते वक्त उनको नज़ला हो जाता था, जुकाम हो जाता था, सर्दी लग जाया करती थी। और जेल के अंदर गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं। फजल बरमकी ने अपने बाप यहया बरमकी को ये सोच करके इनको फजर में गर्म पानी कैसे मिले, तो गौर कीजिएगा कि बेटे ने क्या किया। लोटा तो जानते हैं ना, बंदना लोटा, तांबे का लोटा, तांबे के लोटे को ईशा की नमाज के बाद पानी से भर लेते थे और अपने बाप को ईशा की नमाज के बाद सुला दिया करते थे कि आप बिस्तर पे सो जाएं। यहया बरमकी ईशा की नमाज के बाद सो जाया करते थे और उनका बेटा फजल बरमकी तांबे के लोटे में पानी भरकर अपना कपड़ा उठाकर अपने पेट से लगा लिया करता था कि पेट की गर्मी से सुबह फजर की नमाज के वक्त तक इस पानी में थोड़ी तो गर्मी आएगी, थोड़ी तो हरारत आएगी। और जैसे ही फजर की अज़ान का वक्त होता था, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती थी, फजल बरमकी फौरन अपने बाप को अपने पेट से वो पानी हटाकर जल्दी दे दिया
दिया करते थे कि अब्बू जल्दी से वुजू बनाइए, जल्दी से वुजू बनाइए। और बरमकी के बाप यहया बरमकी कदरे थोड़ा सा गर्म पानी जो सुबह तक हो जाता था उसी से वुजू बना लिया करते थे। यहया बरमकी को पता भी नहीं चलता था इतना पानी गर्म करने के लिए मेरा बेटा रात भर इस पानी के लोटे को अपने पेट से लगा लेता है और सुबह फजर तक मेरे लिए जागता रहता है। ऐसी खिदमत और ऐसी सेवा की मिसालें कहां मिलेंगी? तारीख की बताती उठाकर देखिए मेरे भाइयों, फजल बरमकी का ये जानदार सेवा करने का जज्बा और शौक जो अपने बाप के लिए ईशा की नमाज के बाद पानी के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे और सुबह थोड़ा बहुत गर्म पानी अपने बाप को दे दिया करते थे। आज के दौर में ये चीज मिलेगी नहीं मिल सकती है। जिस तरह बाप की खिदमत जरूरी है उसी तरीके से माँ बाप के ऊपर भी जरूरी है कि वो अपनी औलाद का ख्याल रखें, हर चीज देखें कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, किस सिमत जा रहा है, उसका उठना बैठना, लेटना सोना जागना खाना पीना किसके साथ है, वो किस मजहब पे चल रहा है, अपने यारों दोस्तों के साथ वो कौन सी रविश अख्तियार कर रहा है। आपको एक अजीब बातें की तरफ लेके चलता हूँ, जरा सुनिएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो सबने सुना ही होगा, जानते होंगे। सोतेले भाइयों ने उनको ले गए जंगल में और वीरान कुएं में, खुश्क कुएं में उनको डाल दिया और अपने बाप के पास आकर क्या कहा, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब। आय अब्बू जान, आय मेरे प्यारे डैडी, आय मेरे प्यारे अब्बू, हम यूसुफ को ले गए और हम दौड़ में लग गए, खेल कूद में लग गए और यूसुफ को अपने सामान के पास हमने बिठा दिया था। फअकलहु ज़िब, एक भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया है, यूसुफ को खा गया है। वमान तबिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। आप हमारी बात क्यों मानेंगे? आप हमारी बात का यकीन तो करेंगे नहीं, आप हमारी बात का तो विश्वास करेंगे नहीं। अगरचे हम सही बोल रहे फिर भी आप हमारी बात नहीं मानेंगे। कहने का मकसद ये है कि यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरे हुए हैं, एक काफिला आता है, उसने कुएं में पानी लेने के लिए डोल डाला, बाल्टी डाली, बर्तन डाला, लेकिन देखा कि पानी की आवाज नहीं आ रही है। उसने झांक कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है, चीख कर कहता या बुशरा हादा गुलाम, आए लोगों ये लड़का यहाँ मौजूद है, ये छोटा सा बच्चा मौजूद है। वो काफिले वालों ने निकाला और उसको मिस्र के बाजार में बेच दिया। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद सिक्कों में बेच दिया, बहुत सस्ती कीमत में बेच दिया, चंद टकों में, चंद सिक्कों में बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र, अजीज़े मिस्र के घर में रहे, पलने लगे, बड़े होने लगे, जवान होने लगे। मैं पूरा वाक़या नहीं बताना चाहता हूँ। मिस्र के बादशाह की बीवी की नीयत भी खराब हुई, उनको अपने कब्जे में लेना चाहा, उनसे गलत इरादा पूरा करना चाहा, उनके साथ सारे तरीके और हथकंडे अपनाए, लेकिन यूसुफ उनकी बातों में नहीं आए। यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसी औरत ने जेल में भिजवाया। 7 साल हजरत यूसुफ जेल के अंदर रहे, ख्वाब की ताबीर बताने का इल्म दिया गया और आखिरकार मिस्र के बादशाह बना दिए गए। हुकूमत मिस्र मिल गई, मिस्र की हुकूमत मिल गई। कितने दिनों के बाद आप सोचिए कितने साल का अरसा गुजर गया होगा। टेलीफोन का जमाना नहीं, तार का जमाना नहीं, मोबाइल का जमाना नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने बेटे की याद में अंधे हो गए, आंखों से आंसू बहाते बहाते उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। पूरा वाक़या बताने का मकसद यह है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र के तख्तनशी हुए, बादशाह बने, तो अपने बाप के पास उन्होंने कासिद भेजा कि मैं जिंदा हूं बताने के लिए। अपना कुर्ता दे दिया, अपनी कमीज दे दी और उस कासिद से कहा कि फला जगह जाओ, वहां याकूब नाम का एक आदमी रहता होगा, उसको ये मेरी कमीज दे देना और कह देना कि यूसुफ से ये कमीज दी है। बस वो कासिद, वो एलची, वो दूत, वो मैसेंजर जिसको यूसुफ ने भेजा था, वो जब इस कंट्री में आया और याकूब अलैहिस्सलाम से मिला और कहा कि ये कमीज दी है यूसुफ ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने, बाप ने वो कमीज ली, जल्दी से सूंघा, उस कुर्ते की, उस कमीज की महक से पहचान गए कि मेरा बेटा जिंदा है। पूछा ये किसने दी? का यूसुफ ने। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जबान से जो पहला जुमला निकला, उस जुमले पर गौर करो। ये नहीं कहा कि मेरा बेटा किस हाल में
मेरा बेटा जिंदा है या नहीं, मेरा बेटा कहाँ है, ये नहीं पूछा, बल्कि ये पूछा कैफ तरक्तहू, तुम्हें ये तमीज यूसुफ ने दी है, यूसुफ ने दी है। हाँ, कैफ तरक्तहू, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा, किस हाल में छोड़ा यूसुफ, ये नहीं मेरा बेटा है, कैफ तरक्तहू, कैसे छोड़ा। तफसीर में कसीर उठाकर देखिए मेरे भाइयों, क्या पूछा हजरत याकूब ने, कितने दिनों के बाद, छोटे से बच्चे थे, गए कुएं में डाल दिए गए, निकाले गए, बेचे गए, परवरिश पाई, बड़े हुए, परवान चढ़े, बालिग हुए, अजीज मिस्र की बीवी ने बहकाया, बात नहीं मानी, जेल में डाल दिए गए, 7 साल जेल में रहे। गौर करो कितना लंबा जमाना गुजरने के बाद अब बादशाह मिस्र बने, हुकूमत मिस्र के तख्त नशीं हुए, उसके बाद अपनी कमीज, अपना कुर्ता देकर अपने कासिद को दूध को भेजा, और याकूब ने उस कमीज को सूंघकर बता दिया यूसुफ की कमीज है। हाँ, कैफ तरक्तहू, किस हाल में, ये नहीं पूछा, कमजोर है क्या है, ये नहीं, कैफ तरक्तहू, तुमने मेरे बेटे को किस हाल में छोड़ा है। उस कासिद ने कहा तरक्तहू मलिका मिस्र, तरक्तहू मलिका मिस्र, हमने उसको मुल्क मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। यानी वो आपका जो भी हो यूसुफ, मुझे नहीं मालूम क्या है, यूसुफ इस वक्त मुल्क मिस्र के बादशाह हैं, तख्त-ओ-ताज उनके हाथ में है, पूरे मिस्र के हुक्मरान है, हाकिम है, वो मिस्र के बादशाह है यूसुफ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं ला अस्अलुकुम अन हाज़ा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो क्या है, किस पोस्ट पर है, किस डिग्री पर है। मेरे पूछने का मतलब ये नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस पोस्ट पर है, किस डिग्री पर है, किस, ये नहीं है। मेरे पूछने का मतलब ये है अस्अलुकुम मन अय्य दीन तरक्तहू, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि यूसुफ किस दीन पर है, यूसुफ का रास्ता क्या है, यूसुफ क्या अमल करते हैं, यूसुफ का अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है। अनअय्य दीन तरक्तहू, यूसुफ का दीन क्या है, उनको किस दीन पर तुमने छोड़ा, किस दीन पर छोड़ा। तब कासिम ने बताया वो अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और यही दावत देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इतने दिनों के बाद जब बेटा मिला भी उसकी कमीज, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का पहला सवाल ये था कि आए कमीज लाने वाले, मुझे ये बता कि तूने यूसुफ को किस दीन पे छोड़ा, किस मजहब पे छोड़ा, किस रास्ते पे छोड़ा। यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे होंगे, माँ बाप हैं, आप बाप बन चुके हो, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे। गौर करो तुमने अपनी औलाद को किस दीन पे छोड़ा, दीन की कितनी समझ है उनको, और दीन की कितनी पहचान है उसको, जानते हैं क्या जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में, सिर्फ कलमा पढ़ लिया हो क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, ये कलमा हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। अरे यही तो वो कलमा है कि 70 साल तक जो कुफ्र में रहता है, शिर्क में रहता है, और ये कलमा नहीं पढ़ता है तो जहन्नम में चला जाता है। और यही तो वो कलमा है कि जिस कलमे के लिए 70 साल तक कोई आदमी में चोइयां मारता रहे, अंधेरे में रहे, गुमराह रहे, सब कुछ करता रहे, गुनाहगार रहे, लेकिन मरने से पहले 80 साल की उम्र में उसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कलमा उसको जन्नती बना देता है। अभी अगर ये कलमा नहीं पढ़ता तो जहन्नम में चला जाता। 70 साल तक गुनाह करने के बाद उसने कलमा पढ़ लिया और मर गया तो जन्नत में चला गया। अरे यही तो वो कलमा है जिस कलमे के लिए अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब के पास उनके आखिरी वक्त में बैठे हुए हैं। मेरे चचा एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, एक भी रोजा नहीं रखा, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आखिरी वक्त है, सिर्फ मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, बकिया मैं संभाल लूंगा, अल्लाह से माफ कर दूंगा, सिफारिश मैं कर दूंगा। चचा मैं नहीं चाहता कि आखिरी वक्त कुफ्र की हालत में तुम मरो, मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अबू तालिब के मुकद्दर में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं था, यहाँ तक कि वो इसी हाल में मर गए। अल्लाह के नबी ने अपने चचा के लिए दुआ की तो अल्लाह ने भी कह दिया मोहम्मद खबरदार
मुशरिक के लिए हमारे पास तुम्हारे लिए भी दुआ कबूल करने का कोई दरवाजा नहीं है, तुम्हारी दुआ के लिए भी दरवाजा बंद है। मुशरिक की हम दुआ कबूल नहीं, मुशरिक के हक में हम दुआ कबूल नहीं करते हैं। यही तो कलमा है। क्या जानते हो इस कलमे के बारे में? क्या सिखाया आपने अपनी औलाद को इस कलमे के बारे में? नहीं जाना चाहता हूं अभी हम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह छोड़ दो। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पर गुफ्तगू करने लगूं तो मुसलसल 1 महीने तक आप यहाँ स्टेज लगाइए और हर दिन 2-2 घंटे बोलूं तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर। मैं मुझ जैसा कम इल्म कम पढ़ा लिखा मौलवी 1 महीने तक बोल सकता है उस पर। जो बहुत बड़े काबिल उलमा है उनकी तो बात ही अलग है, छोड़ दीजिए। मेरे भाइयों, क्या जाना है ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में? अन अय्य दीन तरक्तहु, किस दीन पे छोड़ा है तुमने? इतने सालों के बाद मैंने पूछा, मेरा बेटा ठीक है? पूछा तो क्या पूछा, किस दीन पे छोड़ा? हमने अपनी औलाद के बारे में जरा तसव्वुर किया? रात के 2 बजे कहां से आया? कभी सोचा है उसका मुंह सूंघने की कोशिश की? शराब तो पी के नहीं आया। गलिया चट में जाकर लॉटरी के टिकट तो खरीद के नहीं आया। कैरम बोर्ड खेल के तो नहीं आ रहा है। कभी आपने क्लास ली अपनी औलाद की? बाप बन गए हो। ला तरफ़उ अन्हुम असाका अदब, अदब की लाठी बराबर अपनी औलाद पर, अपनी बीवी पर रखे रहना। फिर वही नवा जुमला उठा। चलिए, वालिदैन के ऊपर इतना काफी। आइए तीसरी चीज पर आइए। तीसरी चीज पर 2 चीजें हो गई। शिर्क मत करना, माँ बाप की नाफरमानी मत करना। तीसरी चीज, वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज एक भी, सलातन कोई एक, मक्तूबतन फर्ज, मुतअम्मिदन कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। अगर कसदन अमदन जानबूझकर एक भी फर्ज नमाज तर्क कर दी, फकद बरियत मिन्हु जिम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की गारंटी खत्म हो जाती है। अभी हम सब अल्लाह की गारंटी में, अल्लाह की हिफाजत में। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? अगर नमाज छोड़ दी तो अल्लाह की गारंटी नहीं। कब मरोगे, किस हाल में मरोगे, किस कंडीशन में मरोगे, कोई सोचिए। किला तुस्तर को फतह करने के लिए सहाबा किराम जंग लड़ रहे हैं। जंग लड़ते लड़ते फजर हो गई। फजर की अजान की आवाज भी कहीं कहीं आने लगी। यहाँ जंग हो रही है और किले पर पहुंचने वाले हैं। आपस में सहाबा मशवरा करते हैं आंखें आंखों में, क्या किया जाए। यानी पहले नमाज पढ़ी जाए या किला पर झंडा लगा दे। इशारों में गुफ्तगू हो जाती है, पहले किले पर झंडा लगा दो। अगर हमने किले पर झंडा नहीं लहराया तो ये काफिर फौरन उस किले पर चढ़ाई कर लेंगे। अब तो हमने किला हासिल ही कर लिया, पूरी रात जंग लड़ी है। नमाज बाद में पढ़ लेंगे, अगर अभी नमाज पढ़ने में लग गए तो ये काफिर किले तक पहुंच जाएंगे। इशारों में गुफ्तगू हो गई और सारे सहाबा पिल पड़े उन काफिरों के ऊपर और उनको भगा दिया और किला पर इस्लाम का झंडा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लहरा दिया। लेकिन जिस वक्त वो झंडा लहरा रहे थे, किले पर इस्लाम का झंडा फहरा रहे थे, उसी वक्त सूरज तुलू हो रहा था। जल्दी से सहाबाए किराम ने तयम्मुम किया, क्योंकि पानी तो था नहीं, और तयम्मुम करके नमाज अदा करने लगे। सूरज निकल चुका था। फजर की नमाज सूरज निकलने के बाद अदा की जा रही है। जंग की वजह से, जिहाद की वजह से फजर की नमाज जमात के साथ अदा नहीं कर सके। किले को फतह कर लिया, जीत लिया, झंडा लहरा दिया। अब उसके बाद मेरे भाइयों फजर की नमाज अदा की जाने लगी। गालिबन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और साहबा आपके पीछे फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। जब सजदे में जाते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की आंखों से गिरने वाले आंसुओं से जमीन तर हो जाती है, जमीन भीग जाती है। जब सलाम फेरते हैं तो साहबा ने देखा जमीन पर आंसुओं से जमीन तर है, जमीन भीग चुकी है, जमीन गीली है। पूछा अब्दुल्ला इतना रोने की जरूरत क्या थी, इतना क्यों रो रहे हैं, वजह क्या है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जब से मैंने नबी के हाथ पर हाथ रखकर बैठ की है और जब से मैंने नमाज पढ़ना शुरू की है, मैं बचपन से नबी के साथ नमाज पढ़ता रहा, इतना बड़ा हो गया, जंग जीत ली, फतह कर ली, ये मेरी जिंदगी की पहली नमाज फजर की, ये मेरी जिंदगी की पहली नमाज फजर की जो सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ। अब तक मेरी कोई नमाज फजर की कज़ा नहीं हुई, ये पहली नमाज फजर की जो कज़ा हुई जो मैं सूरज निकलने के बाद पढ़ रहा हूँ। इसलिए इस पर इतना अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है। अगर मेरा घर जल जाता, मेरा मकान जल जाता, मेरे कारोबार में आग लग जाती, दुनिया व माफिया, मुझसे मेरी दुनिया और दुनिया की सारी चीजें छीन ली जाती, तो मुझे इतना दुख नहीं होता, इतना अफसोस नहीं होता जितना इस एक टाइम की नमाज के असली और अव्वल वक्त के छूट जाने का अफसोस हो रहा है। मेरे भाइयों, जंग इस्लामी लड़ भी रहे हैं तो दीन के लिए, जानबूझकर नहीं छोड़ी है, और इसलिए छोड़ी कि अगर जंग लड़ने में, अगर नमाज पढ़ने में लग गए तो ये काफिर जीती हुई लड़ाई भी हरा देंगे और किले पर झंडा लहरा देंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले किले पर झंडा लहरा दो और इस इलाके को फतह कर लो, इसलिए लड़े भी इस्लाम के लिए। लेकिन अफसोस देखो, इतना हो रहा है, एक वक्त की नमाज वो भी बाद में पढ़ ली, फिर भी अफसोस हो रहा है क्योंकि वो नमाज सूरज निकलने के बाद पढ़ी है, इसलिए अफसोस हो रहा है। हम अपने करीबानों में झांक कर देखें और गौर करें, हमारी फजर की नमाज कितनी अदा होती है और कितनी नमाजें ऐसी है हमारी जो अदा ही नहीं होती है। हम जुमे जाते हैं और पढ़ के चले आते हैं, जुमे के दिन भी फजर तक की नमाज हमसे अदा नहीं होती है। गौर करो, एक वक्त की नमाज छूटी थी वो भी जिंदगी में, और छूटी नहीं थी वो भी सूरज निकलने के बाद पढ़ ली थी, फिर भी अफसोस, इतना अफसोस के आंखों के आंसुओं से जमीन तर हो गई और उसके बावजूद रो रहे हैं कि मुझसे दुनिया और दुनिया की सारी चीजें छीन ली जाती तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना दुख आज हो रहा है। गौर करें, एक वक्त हजरत उमर फारूक को अबू लुलू ने फिरोज ने नेजा मारा, पेट फट गया, नमाज की हालत में बेगशी आई और गिर गए। जब होश आया तो लोगों ने उनको दूध पिलाया, दूध मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। जख्म था, यहाँ से नेजा मारा और यहाँ तक चाट कर दिया, पूरा पेट फट गया। ये दूध मुंह से पीते थे, पेट से बाहर, शहद मुंह से खाते थे, पेट से बाहर, पानी मुंह से पीते थे, पेट से बाहर, जो चीज भी खा रहे पेट से बाहर। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन फजर की नमाज आपने अभी अदा नहीं की है, आपको नेज़ा मारा, बेहोश होकर गिर गए। कहने लगे क्या बात करते हो, अभी फजर की नमाज मेरी अदा नहीं हुई। कहा नहीं, पानी लाओ, जल्दी से पानी मंगाया गया, पेट पे कपड़ा बांधा और खड़े वुजू बनाकर नमाज पढ़ने खड़े हो गए। जब नमाज पढ़ ली तो लोगों ने कहा इस हाल में बैठकर नमाज क्यों नहीं पढ़ी है? फरमाया मैंने अपने नबी से सुना है जब तक खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए, और जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, और बैठ के भी पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो, और लेट कर भी पढ़ने की ताकत ना हो तो इशारे से पढ़ो। फरमाया आपने तो पढ़ भी ली, लेकिन अगर आपके इंतकाल के बाद अगर किसी और मुसलमान का पेट फट जाए, खाना पानी शहद दूध सब पेट से निकलने लगे, तो इस हाल में क्या उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी या इस हाल में उसके ऊपर से नमाज माफ है? हजरत उमर ने फरमाया इस हाल में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। फिर पूछा अगर उसकी ये कंडीशन हो जाए कि पेट फट जाए, खाना पेट मुंह से खाए पेट से निकलने लगे, दूध मुंह से पिए और पेट से निकलने लगे, शहद मुंह से खाए और पेट से निकलने लगे, इस हाल में अगर वो नमाज छोड़ देना पड़े तो उसके बारे में आप क्या फतवा देंगे, उसके बारे में आप क्या हुक्म लगाएंगे? हजरत उमर कहते हैं अगर वो होश में है, अगर वो बातचीत कर रहा है, अगर वो होश में है, अगर से मुंह से खाना खाता है पेट से निकल जाता है, पानी पीता पेट से निकल जाता है, दूध पीता पेट से निकल जाता है, लेकिन होश में है तो इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी उसको। ला हज़्ज़त इस्लाम लिमन तरक सलाह, अगर इस पोजीशन में नमाज छोड़ देता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है।
इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में नमाज छोड़ देता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। मौता इमाम मालिक पढ़िए। इस हाल में अभी ईमानदारी के साथ हाथ उठवाएं कि फजर की नमाज जमात के साथ कितने लोगों ने पढ़ी है, तो लोग कहेंगे मौलाना साहब मत कर। दिल में सोचेंगे अल्लाह करे कि ऐसा न कहे, वरना सब जिन्होंने पढ़ी होगी वो तो खुश हो रहे होंगे, जल्दी उठवाएं हम सब सब। और हो सकता है कुछ लोग फर्जी भी उठा लें। अरे जब फर्जी रोजा इफ्तार में पहुंच जाते हैं मुंह बना के, लगता है कि एक दिन का नहीं 1 महीने का भूखा यही आदमी है। जब फर्जी रोजा इफ्तार में पहुंच जाते हैं तो फर्जी हाथ उठाने में क्या लगता है। ये है नमाज। ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतु।